नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में सबसे पहले श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में करीब 16 घंटे तक चले उस भयानक एनकाउंटर के पल पल का हम विश्लेषण करेंगे, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि कश्मीर में पाकिस्तान की दाल कभी भी नहीं गलने वाली। यह मुठभेड़ शनिवार शाम को शुरू हुई और रविवार दोपहर तक जारी रही। 2 आतंकवादियों को हमने भून दिया। ये सीआरपीएफ पर हमला कर सब इंस्पेक्टर को शहीद करने वाले लश्कर के आतंकवादी थे। गोलियों की ये गूंज श्रीनगर के उसी डीपीएस स्कूल के अहाते से आ रही है, जहां बुज़दिलों की तरह 2 आतंकियों ने शनिवार शाम से ही पनाह तो ली, लेकिन सुरक्षा बलों की गोलियों को गच्चा नहीं दे पाई। देश के दुश्मनों के सीने में गोलियां उतार दी गईं और उन्हें उस अंजाम तक पहुंचा दिया गया जिसके वो हकदार थे। लगातार यहाँ डीपीएस स्कूल जो पांथा चौक इलाके में है, वहाँ ये ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त सेना और बाकी सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। अनऑफिशियल खबरें ये आ रही हैं कि 2 जो मिलिटेंट है इसमें मारे गए हैं, उनकी बॉडीज देखी गई हैं और 3 आर्मी के जवान जो है इसमें जख्मी हुए हैं। अभी भी लेकिन ऑफिशियल तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि क्या ये एनकाउंटर पूरा हो चुका है। शनिवार को आतंकियों से 2 मोर्चे फतह हुए। पंथा चौक के करीब लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर कायरों की तरह हमला किया। सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए और फिर गीदड़ों की तरह ये आतंकी एक स्कूल में दुबक गए, जहां उन दहशतगर्दों का सामना उन दिलेरों से हुआ जो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना बखूबी जानते हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, ये नेशनल हाईवे है और वहां पर से फायरिंग की आवाज वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और इससे हालांकि आगे जाने की इजाजत नहीं है। गोलीबारी लगातार चल रही है और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अभी भी 2 मिलिटेंट वहां पर उनके छुपे होने की संभावना है। पूरी रात इस तरह से गोलीबारी का दौर चला है और फायरिंग रह रहकर वहां पर गोलियों की आवाज आ रही है। हालांकि इससे जाने की इजाजत हमें नहीं है फिलहाल और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च की जा रही है कि 2 मिलिटेंट जिन्होंने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर फायरिंग की थी, क्या वो अभी भी वहां पर छुपे हुए। ये घेराबंदी पूरी रात जारी रही। फायरिंग का सिलसिला सारी रात चलता रहा। सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर मारने की कसम ले रखी थी। दिन चढ़ने के साथ ही आतंकवादियों को भी मौत की बेदी पर चढ़ा दिया गया। इस पूरे इलाके में जो है धारा 144 लागू की गई है। कल चूंकि इतवार को सोमवार को जो है ईद मनाई जा रही है, उस बीच कहीं ना कहीं लोगों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही है। सेना की आवाजाही पर भी फर्क पड़ रहा है और यहाँ पर सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द स्कूल के हर हिस्से की तलाशी ली जाए ताकि ये साफ हो जाए कि मिलिटेंट अगर छुपे हैं, कितने हैं, कहाँ हैं और किस हिस्से में स्कूल के छुपे हुए हैं। ये एनकाउंटर एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सबक है। सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने हमला किया। जब जवानों ने खदेड़ा तो दहशतगर्दों को बचाने पाकिस्तान के किराए के पत्थरबाज उतर आए। जैसे ही सीआरपीएफ ने यहां पर मोर्चा संभाला काउंटर ऑपरेशन के लिए, उनकी तलाश के लिए, जो लोकल्स हैं खासकर स्टोन पेल्टर, उन्होंने यहां पर स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी और जवानों को रोकने की कोशिश की, काउंटर ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की और जिसके चलते आतंकियों को फरार होने में मदद मिली। ये पंथा चौक का इलाका है जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन संभाले हुए। मेरे दाहिनी तरफ की जो तस्वीरें हैं, सेना यहाँ पर तैनात है। पूरे इलाके में गश्त चल रही है, आतंकियों की तलाश चल रही है। लेकिन पत्थरबाजी की टुकड़ी दहशतगर्दों को कब तक बचा पाती? लश्कर की एक और साजिश ध्वस्त हुई। डीपीएस को आतंकवादियों ने इसीलिए शेल्टर बनाया ताकि बच्चों को स्कूल से दूर किया जा सके। ये दहशतगर्दी का वो चेहरा है जिसे पत्थरबाजों का साथ देने वाली जमात को जरूर देखना चाहिए। जो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करे वो दुश्मन नहीं तो और क्या है। श्रीनगर से अशरफ वानी, शुजाउल हक के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस एनकाउंटर में हमारे सुरक्षा बल तो जीत गए लेकिन सिस्टम हार गया। आतंकवादियों का गोलियों का शिकार होने वाले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की मौत पर आंसू बहाने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर प्रशासन का एक भी कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचा। यह उस शहादत का अपमान है जिस पर पूरा देश आज फख्र करता है। यही है कि
वो कश्मीर अपना देश जो है वो कश्मीर छोड़े ना, पाकिस्तानियों को इतना तबाह कर दे, इतना तबाह कर दे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कि मेरे 4 बेटे हैं, अगर वो लोग भर्ती में ले लें तो मैं गर्व से दे दूँगी कि मेरा पति तो शहीद हो गया, लेकिन मैं अपने 4 बेटों को भी उसी में भेज दूँगी कि मेरे 4 बेटे भी देश के लिए कुछ काम कर दें। ये होती है देशभक्ति, इसे कहते हैं कुर्बानी, और ये है वो जज्बा जिसकी गहराई दुनिया का कोई भी पैमाना माप नहीं सकता। ये शहीद साहिब शुक्ला की पत्नी है, जिन्हें शनिवार को आतंकवादियों ने घात लगाकर मार दिया, लेकिन इस धरती पर अभी तक ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो इस परिवार की दिलेरी और देशभक्ति पर घात लगा सके, उसे लहूलुहान कर सके। लेकिन इसी देश में वो सिस्टम भी है जिसे एक शहीद के परिवार के आंसू पोंछने की फिक्र तक नहीं है। आया आपसे मिलने यहाँ पर अधिकारी? कोई नहीं आया अभी तक, कोई अधिकारी नहीं। मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, उनसे क्या उम्मीद है, क्या इच्छा है आपकी उनसे? बस वो आए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक यहाँ कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला ने फर्ज पर जिंदगी कुर्बान कर दी। शनिवार को 6:45 बजे श्रीनगर के पंथा चौक बस स्टैंड के पास आतंकी अचानक सीआरपीएफ की गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगे। उसी हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला शहीद हो गए। 2 जवानों को भी गोली लगी, जिन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ मैं अंदर बैठा था, तो सारे बसेस आए हुए थे, 10-15 बसेस बाहर थे, तो मैं उनका वेट कर रहा था, तो मैं भी निकला, तो उसके बाद यहाँ बाहर कुछ झड़प हुई। उसके बाद मैं वापस आया, कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए थे, ऑलमोस्ट 40 गेस्ट थे हमारे बाहर से, तो टेम्पो में 30-35 लोग आ गए, उनको मैंने बाहर निकाला, तो 5 लोग फंसे थे अंदर। तो फिर मैं रिटर्न दोबारा वापस आया, तो 4 लोगों को और मैंने निकाला। देखा कोई मिलिटेंट या कुछ इस तरह का कोई? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। खाली बिल्डिंग्स में पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि वहाँ कोई नहीं है? ये तो हम नहीं बता सकते, जो अंदर गए तो वही बता सकते। सीआरपीएफ ने श्रीनगर में अपने इस दिलेर अफसर को पूरे सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन गोरखपुर में परिजनों के गम में शरीक होने वालों के लाले पड़ गए। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे आतंकवादियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। सेना 258 आतंकियों की लिस्ट के साथ 13 जिलों में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इसके तहत अब तक 28 दिनों के भीतर 45 आतंकी निपटाए जा चुके हैं, लेकिन हर हमला, हर एनकाउंटर शहादत की दुखद खबर भी लाता है। जरूरी है कि शहीदों के परिजनों से हमारा सिस्टम सम्मान भरा सलूक करे। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर, आज तक। और खबरदार में अब हम एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले उस युद्ध विराम उल्लंघन का विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से सीमा पर रहने वाले हिंदुस्तानियों की ईद खराब हो गई। जब पूरा देश ईद की तैयारियों में लगा हुआ है, तो एलओसी पर पाकिस्तान तबाही मचाने में जुटा है। जब कोई मुल्क दहशतगर्दी को अपना मजहब और खून खराबे को दीन ईमान बना ले, तो क्या होली, क्या दिवाली और क्या ईद, उसे हर रोज खून की होली की खुराक चाहिए। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है। ईद का मौका है और ये मुल्क मोर्टार दाग रहा है। सुबह से बहुत जबरदस्त। इस पूरे हफ्ते सरहद पर गोलियों की आवाज गूंजती रही। एक खास प्लान के तहत पाकिस्तानी सीमा से गोलियां बरसाई जा रही हैं। रविवार को सुबह सुबह नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक हथियार और मोर्टारों से हमला किया। यह हमला अंधाधुंध था, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। शनिवार को पुंछ के करनी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। खुफिया इनपुट है कि पाकिस्तान एलओसी से 100 से ज्यादा लश्कर आतंकियों को भारत में भेजने की फिराक में है। गुरुवार को पुंछ सेक्टर में ही पाकिस्तान की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला कर 2 जवानों को मौत के। पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लाम जिस ईद को भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम मानता है, उसी ईद के मौके पर पाकिस्तान की गोलियों से इफ्तार करना मुश्किल हो रहा है। ये पाकिस्तान का असली चरित्र है, जहां अमन की नहीं, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की जगह है। आज तक ब्यूरो। वो खबर जो आतंकवादियों को खबरदार करने वाली है। जो यहाँ घाटी में नफरत और आतंक का खूनी खेल खेलने वाले आतंकवादियों को कश्मीर की बहन और बेटियों ने दी है खुली चेतावनी ये कि आतंक की हर हरकत का हम बदला लेंगे।
किसी भी सूरत में आतंकवादियों को माफ नहीं किया जाएगा। शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब खान के परिवार ने तो ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी ही उनके हत्यारों का पोस्टमार्टम करेगी। घाटी में गूंजने लगी आतंकियों के खात्मे की आवाज। शहीद की बीवी आतंकियों का करेगी विनाश। शहीद की बेटी आतंकियों का करेगी पोस्टमार्टम। कश्मीर की बहु बेटियों ने ली है शपथ। जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। अगर वो तब तक जिंदा रहे तो यही बच्ची होगी जो उनका पोस्टमार्टम करेगी, याद रखिएगा। वो तमाम दहशतगर्द जो जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिशें रचते हैं, जो खूबसूरत वादियों में आतंक का खेल खेलते हैं, वो इस हुंकार को जरूर सुन ले। वो भी सुने जो कश्मीर में आतंक को शह देते हैं, जो आतंकियों के पनाहगार बने हैं। बहुत गौर से सुने, क्योंकि उनके खिलाफ कश्मीर की बहु बेटियों ने कमर कस ली है। कश्मीर की बहु बेटियां उन्हें जड़ से खत्म करने का इरादा रखती हैं। श्रीनगर के नवापुरा इलाके में शहीद डीएसपी अयूब पंडित के परिवार को सदमा तो है, लेकिन उन्हें शहीद अयूब की शहादत पर फख्र भी है। ये लोग नहीं है, दरिंदे हैं, इनको सजा दे जिन्होंने मेरे हस्बैंड का, मेरे खानदान ऐसा किया। क्या कहूँगी मैं उनको, तो अल्लाह ताला ही सजा दे, उनको गारत करे अल्लाह ताला, जो किसी बेगुनाह को इतना करते हैं। मैं अकेली नहीं, पता नहीं कितने घर हैं यहाँ कितनी इंसानियत का उन्होंने खून किया हुआ है। ये लोग नहीं है, ये इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, इन्होंने उजाड़ के रख दिया। मैं क्या करूँगी। आंसू बहाकर इस शहादत को शर्मिंदा नहीं करना चाहते वो, इसलिए पूरे हौसले के साथ अयूब के परिवार वालों ने खाई है कसम। परिवार की माने तो अब शहीद डीएसपी की बेटी सिखाएगी आतंकवादियों को सबक। वो करेगी देश के दुश्मनों का पोस्टमार्टम। क्या आप भी पुलिस ज्वाइन करके उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे? पुलिस का नाम डॉक्टर बनेगी, इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेगी, और वो लोग उसी के पास आकर अपना इलाज करवाएंगे अगर वो जिंदा हुए तो। अगर वो तब तक जिंदा रहे तो यही बच्ची होगी जो उनका पोस्टमार्टम करेगी, याद रखिएगा। और बात सुनिए हमारी, जो उन्होंने एक इंसानियत का खून किया है, उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है। शहीद डीएसपी अयूब पंडित की मासूम बेटी सना बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। परिवार का कहना है कि बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी, और डॉक्टर बनकर वो उन दहशतगर्दों का पोस्टमार्टम भी करेगी जिन्होंने उसके पिता को शहीद किया। तो यही बच्ची होगी जो उनका पोस्टमार्टम करेगी। जिन अलगाववादियों की भीड़ ने डीएसपी अयूब पर हमला कर उन्हें पीट कर मार डाला, उन अलगाववादियों के खिलाफ शहीद की पत्नी बेहद गुस्से में है। उन्होंने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि कश्मीरियत का दम भरने वाले अलगाववादियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। उसने इस्लाम के नाम पर दब्बा लगाया हुआ है। वो इस्लाम की आड़ में बेगुनाह लोगों को मारते हैं, बेगुनाह खून बहाते हैं, और ये बेगुनाह खून का जो ये हर्जाना है उनको देना होगा, और अल्लाह मियां उनको छोड़ने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ी जात ऊपर बैठी है जो सब कायनात को चलाती है, जिसके सब बंदे हैं, जिसने एक एक बंदे को पैदा किया है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी का खून बहाए। ईद के मुबारक मौके पर पिता का साया मासूम सना के सिर से उठ गया है। ये गम उसे अंदर तक तोड़ रहा है। इस गम ने मासूम बेटी की जुबान को खामोश कर दिया है, लेकिन वतन परस्ती का जो जज्बा शहीद डीएसपी के दिल में था, वो आज उनकी बेटी सना के दिल में चट्टान सा मजबूत हो रहा है। शहीद डीएसपी के परिवार ने मांग की है कि जिस चौक पर अयूब पंडित शहीद हुए उसे शहीद चौक नाम दिया जाए, ताकि लोग इस शहादत को बरसों बरस तक याद रखें। वो याद रखें कि कश्मीर के इस बेटे को कितने बर्बरता से मार दिया गया था। देखिए, ये तो हैवानियत ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। डीएसपी अयूब साहब जो कि एक ईमानदार इंसान थे, डिपार्टमेंट में भी और डिपार्टमेंट के बाहर भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। वहाँ एक रिलीजियस प्लेस पे गए थे, ड्यूटी भी दी,
और अनफॉर्चुनेटली उसके बाहर कुछ शैतानों ने उसका कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों का मंसूबा तो कुछ परिवारों के जरिए देश की आंखों में आंसू भरने का था, लेकिन शहीद के परिवार के इन आवाजों ने ही उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अब यही परिवार आवाज बुलंद कर रहा है कि आतंकियों के साथ आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को पालने पोसने वालों के भी दिन लदने वाले हैं। आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर, आज तक। आइए हम आपको बताते हैं कि शहीद डीएसपी अय्यूब खान के साथ कैसी बर्बरता की गई। 22 जून को डीएसपी अय्यूब पंडित नौहट्टा की जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि डीएसपी अय्यूब वहां सेल्फी ले रहे थे और इलाके का वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती। शुरुआत में ये कहा गया कि भीड़ ने घेरा तो डीएसपी अय्यूब ने अपने पिस्टल से फायरिंग करी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, लेकिन ये भी झूठ था क्योंकि शहीद डीएसपी अय्यूब ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, जिसके बाद भीड़ डीएसपी पर टूट पड़ी। भीड़ ने डीएसपी अय्यूब पर पत्थर बरसाए, उन्हें पीट पीट कर मार डाला। डीएसपी को मार डालने के बाद 1 किलोमीटर तक उनके शव को घसीटा गया। हत्या के बाद हत्यारों ने जाकिर मूसा के समर्थन में नारे लगाए और इससे पहले यही हत्यारे मस्जिद के अंदर थे, जहां मीर वाइज उमर फारूक शब कद्र पर इन लोगों से नारे लगवा रहा था। शहीद डीएसपी अय्यूब खान की बेटी आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसका परिवार हुंकार भर रहा है कि शहीद अय्यूब के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वहीं शहीद इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की पत्नी ने भी आतंकवादियों को खुली चेतावनी दे दी है कि वो लश्कर के आतंकवादियों का काम तमाम कर देंगे। दर्द में डूबी ये विद्रोह की आवाज है। इन्होंने भी हमारे हस्बैंड के साथ ये किया है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। आतंकियों के खात्मे की ये खुली शपथ है। लश्कर वालों को एक करके ढूंढ निकालोगी। इन आंसुओं में बदले की आग है। आतंक को नेस्तनाबूद कर देने की शपथ है ये। मन में धधक रही है ज्वाला, जलाकर राख कर देने के लिए नफरत और आतंक के बाशिंदों को। आंसुओं से तरबतर माथा पीटती ये शहीद फिरोज अहमद डार की पत्नी है। पत्नी की गोद में फूल सी बच्ची सिसक रही है। पूरा परिवार गमजदा है। इस परिवार के दुख का ताप महसूस करना आसान नहीं है, लेकिन ये जो कह रही है उसमें भविष्य के आहट को सुनना मुश्किल भी नहीं है। शहीद सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की बीवी अपने एक एक आंसू का बदला लेने का ऐलान कर रही हैं। मैं लश्कर वालों को खास कर ये कहती हूँ कि हमारे हस्बैंड के साथ उन्होंने ये क्या किया, क्या कर दिया हमें। लश्कर वालों को एक एक करके ढूंढ निकालोगी। इन्होंने भी हमारे हस्बैंड के साथ ये किया है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। फिरोज अहमद डार की पत्नी को उनकी शहादत पर फख्र है, लेकिन उनके सामने कई सुलगते सवाल भी हैं। उनके पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुबीना के जहन में सवालों के साथ लश्कर के आतंकियों के लिए गुस्से की धौंकनी जल रही है। फिरोज अहमद डार की पत्नी ने लश्कर के आतंकियों को खुली चेतावनी दी है। पर हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, कश्मीर को इंसाफ चाहिए। रोज रोज ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? फिरोज की छोटी सी मासूम बेटी फूट फूट कर रोती है। ये नन्ही सी मासूम पिता का पता पूछ रही है। उसके लिए पापा की तलाश खत्म ही नहीं हो रही। घर का माहौल गमजदा है। फिरोज के माता पिता को मानो काट मार गया है, लेकिन इस भयानक और मुश्किल घड़ी में भी उनका हौसला कायम है। वो आतंकियों के खिलाफ मजबूत होकर खड़े हैं। बेटा शहीद हो चुका है, मगर आतंक के खिलाफ तनकर खड़े होने की ताकत खत्म नहीं हुई। वो इरादा खत्म नहीं हुआ जो कहता है कि आतंक का खात्मा हर हाल में होना जरूरी है। ये समझ नहीं आता है पुलिस वालों पर क्यों अटैक होता है। अल्लाह ताला ने ये कौन कर रहा है हमें पता नहीं। हमें इतना पता है कि मेरा बेटा ड्यूटी पर है,
ड्यूटी के दौरान उसकी लाश मुझे घर पहुंची। फिरोज की शहादत को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दर्द जस का तस है। पिता रह रहकर अपने बेटे को याद करते हैं। माँ अपने जिगर के टुकड़े को खो देने के एहसास से ही ठंडी पड़ने लगती हैं, और सीने में जब दर्द हद से गुजरने लगता है तो शहीद फिरोज की पत्नी का लावा फट पड़ता है। कश्मीर में दहशतगर्दों की मनमानी के खिलाफ एक नया मन बन रहा है। देश के लिए जान देने वाले स्थानीय शहीदों के परिवार की पीड़ा अब ये कह रही है कि आतंकियों का जुल्म और सितम अब गवारा नहीं। आतंकियों को उनकी बददिमाग हिमाकत का जवाब दिया जाएगा। खुद कश्मीर के ही लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। कश्मीर के ही लोग उनकी बदमिजाजी का माकूल जवाब देंगे। मुट्ठियां तनने लगी हैं, गूंजने लगी है आवाज, आतंक का अंत निश्चित है अब। आशुतोष मिश्रा, अवंतीपुरा, आज तक। देश के कई हिस्सों में ईद का चांद दिख चुका है। कल मोहब्बत, प्यार, अपनत्व, भाईचारे का त्यौहार ईद मनाया जाएगा, लेकिन एक गांव में क्यों नहीं मनेगी ईद? इस दिन यानी कि ईद का बेसब्री से इंतज़ार था। इंतज़ार ये कि चांद दिखे और मोहब्बत का त्यौहार ईद मनाया जाए, मगर हरियाणा के गांव में ईद की खुशियों से पहले मातम पसर गया। चंद गुंडों ने घर के चिराग को चाकुओं से गोद कर मार डाला। गम में पूरे गांव ने फैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। इन बच्चों को टोपियां उतारी गई, इनको गाय खाने वाला कहा गया, इनके साथ बकवासबाजी की गई। बिल्कुल सीट से कोई ताल्लुक नहीं इस चीज का। इसे दर्द समझ लीजिए, गुस्सा समझ लीजिए, इंसाफ की मांग समझ लीजिए, या अपने लखते जिगर को खोने के बाद की तकलीफ समझ लीजिए, चाहे जो समझिए, मगर चलती हुई एमयू ट्रेन में जुनैद की मौत के बाद उसके गांव में यही नजारा है। जिस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से जुनैद की हत्या की गई, उसके भाइयों के शरीर को चाकुओं से छलनी किया गया, उस वारदात से पूरा गांव सहमा हुआ है। ईद नहीं मनेगी, ईद कहाँ मनेगी? दुख है अंदर से, बहुत ज्यादा दुख है। बच्चा था, हमारे साथ रहता था। मैं तो उसके साथ 3 दिन गया, वो मेरे साथ जमात में भी गया है। वो मुझे तो अभी रोना आ रहा है। मेरे को 1 मिनट नींद नहीं आती रात भर, मैं इतना रोता। मुझे पता मेरे साथ मेरा बेटा है, चाचा चाचा कहता था। अच्छा नहीं किया जिन लोगों ने काम किया है हमारे बच्चे के साथ। बल्लभगढ़ का गांव खंदावली गम और गुस्से की आंच से तप रहा है। गम इस बात का कि जिस बेटे के साथ परिवार को ईद मनानी थी, सेवैयां बांटनी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और गुस्सा इस बात का कि किसी को इस तरह से आखिर कैसे कोई जान से मार सकता है। गांव में दुख की तो घड़ी है, लेकिन त्योहार है, वो शांति तरीके से बिल्कुल वो नमाज अदा की जाएगी। बाकी दुख की घड़ी तो है ही, तो खुशी का माहौल तो रहेगा नहीं। केवल रमजान का केवल नमाज अदा की जाएगी, नमाज अदा की जाएगी शांति तरीके से, बस भाईचारे के तौर पर। किसी को इस तरीके से उल्लास के साथ तो पूरे गाँव में खुशी नहीं होगी। रोजेदार ईद की तैयारियां कई दिन पहले से ही करने लगते हैं, और चांद दिखते ही रोजेदारों के चेहरे चमक उठते हैं, मगर इस गांव के सारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। वो इस कदर गमज़दा हैं कि पूरे गांव ने तय किया है कि वो इस बार ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे, सिर्फ नमाज अदा करेंगे, वो भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर। एक महीने के रमजान रखने के बाद जो खुशी से ईद मनाता है, उसे तो नहीं मना पाएंगे। और हमने एक फैसला लिया कि पूरे हिंदुस्तान में काली पट्टी बांध के हम ईद मनाएंगे, क्योंकि इस चीज का विरोध करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा पूरे हिंदुस्तान में ना हो। दरअसल ट्रेन में हुई दरिंदगी के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को खूब उछाला गया। सोशल साइट पर लोगों से अपील की गई कि इस बार जुनैद की हत्या के विरोध में मुसलमान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें। जुनैद नाम के शख्स की जिस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही उसके गांव में, पूरे गांव में इस समय मातम का माहौल है। खंदावली गांव के लोगों ने ये फैसला किया है कि इस बार वो ईद का त्यौहार नहीं मनाएंगे। लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो काली पट्टी बांधकर इस पूरे मामले का विरोध करेंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद गांव के लोगों ने
ये फैसला लिया है कि वो इस बार ईद के त्यौहार को नहीं मनाएंगे। जुनैद के परिवार को सांत्वना देने के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईसा खान और स्थानीय विधायक भी पहुंचे। दोनों ने परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की रकम देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने परिवार के एक सदस्य को वक्फ बोर्ड में इमाम की नौकरी भी देने का वादा किया है। बड़ी दुखद घटना इस गांव में हुई है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और बड़े दुख का ये समय है, क्योंकि हमारे कल ईद का त्यौहार है। ऐसे समय में ये घटना हुई है। बड़ा दुख इस बात का पूरे देश प्रदेश में है। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने 5 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से और एक इनका भाई जो लड़का जुनैद मरा, उनका भाई एक को इनको इमाम अपने वक्फ बोर्ड से लगाना है। आपको बता दें कि 23 जून को दिल्ली से पलवल आ रही EMU ट्रेन में सीट और बीफ की अफवाह को लेकर जुनैद और उसके भाइयों का झगड़ा हुआ था। ट्रेन में करीब 20 लोगों ने ईद की खरीदारी करके लौट रहे जुनैद और उसके भाइयों पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने चाकुओं से इन पर कई वार किए थे, जिसमें जुनैद की मौत हो गई, जबकि हाशिम, शाकिर, मोहसिन और मोइन घायल हैं।